आंख मुझसे वायरल हुई मोनालिसा आज बॉलीवुड पर पहुंच चुकी है। पहली फिल्म उनकी अब यहाँ पे शूटिंग चल रही है उत्तराखंड में, द डायरी ऑफ मणिपुर। मोनालिसा किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आपको लगा और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, पहले आप ये बताइए। जी, माँ गंगा मैया का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बाबा महाकाल का। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी लड़की यहाँ तक भी आ सकती है, और मैं कभी सोच के भी नहीं गई महाकुंभ में। मुझे जब सांप काट खाया था हमारे मेश्वर में, वहाँ भी मुझे सांप काटा था। 2 महीने तक खाना नहीं, सिर्फ पानी पे रही मैं। फिर मेरी मम्मी ने जब मुझे प्रयागराज का बोला तो पहले तो मैं प्रयागराज के नाम से ही डर गई कि कितना भयानक नाम है। मुझे पानी से बहुत ज्यादा बचपन से ही डर लगता था, लेकिन मैं वहाँ गई ना, और जब मैंने पानी देखा वहाँ माँ गंगा मैया को, तो ऐसा लगा कि एक माँ से बेटी मिलने आई। उनको देख के मैं इतना ज्यादा खुश हुई, बहुत ज्यादा। माँ ने पूरा आशीर्वाद भी दिया है, ऐसा नहीं है? बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो वहाँ पे क्या आप कुंभ में जब आए थे तो क्या आप कर रहे थे, वहाँ पे क्या करते थे? नहीं, मैं माला रुद्राक्ष बेच रही थी, और जब मैंने उसको देखा मैंने सारी माला रुद्राक्ष फेंक दी और इतना ज्यादा चिल्लाई, इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन मैं पहली बार गई थी। मुझे उनको देखते ऐसा लगा कि पहले मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मेरे इनसे कुछ संबंध, कुछ जुड़ाव है। उनको देख के मुझे ऐसा लगा। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि कुछ भी सोचती रहती है, चलो आप। तो माला बेचने से अब बॉलीवुड में एंट्री, कितना फर्क देखते हो और क्या लगता है दोनों में कितना डिफरेंस है? जी, मैं बहुत ज्यादा, वो भी हमारे लिए अच्छा था और ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि माला रुद्राक्ष से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। मतलब रुद्राक्ष ने आपको पूरा वो दिया है, आशीर्वाद दिया है। हाँ, अभी भी हमारा माला रुद्राक्ष का बिजनेस चलता है। अच्छा, मम्मी पापा करते हैं। फैमिली में लोग सब करते फैमिली बिजनेस आपका ये। हाँ, और अब आप तो बॉलीवुड में चले गए, अब फिर कैसे? सब कहते हैं कि मोनालिसा आप भी ये हीरोइन बन गए हो, छोड़ दोगे, लेकिन नहीं। जिस चीज से मैं आगे बढ़ी हूँ उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, उससे ही मैं आगे बढ़ी हूँ। लेकिन टाइम मिल पाएगा अब तो आप शूटिंग में स्टार्ट कीजिए। मिल पाएगा, क्यों नहीं, हमेशा शूटिंग पे ही थोड़ी ना रहोगी, कभी कभी जाती भी हूँ। आपको कब पता चला कि आप आपकी फिल्म में आने वाले हैं या फिल्म में आप जाने वाले हैं? जी, मुझे जब मेरे पापा ने बताया कि सर मूवी के लिए आने वाले हैं, तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसे ही बोलते रहते हो, कुछ भी नहीं आएंगे, कौन आएगा। वैसे मैं 3 बार वायरल हुई थी, हमारे गांव में 2 बार। वहाँ भी मुझे बहुत सारे लोग कहे कि आप मॉडलिंग शूट करो ये सब, लेकिन मैं मना कर देती थी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने पापा को बोला कि मेरे सपने में मेरी कुछ है, फिल्मों से मेरा कुछ जुड़ाव है। जब भी मैं 3 बार वायरल हो चुकी हूँ, मेरे पापा उन सब मना कर रहे थे, बट मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं अच्छा स्कूल बनवाऊंगी हमारे गांव में, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी लिखी। हमारे में बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो पढ़ सकेगी। आपने पढ़ाई की नहीं? नहीं, अब कैसे, अभी पढ़ते हो, अभी क्या करते हो? अभी मैं सीखती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं हिंदी पढ़ना सीख गई हूँ, पहले मैं पढ़ती नहीं थी, अभी पढ़ने लगी हूँ। अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी। कभी कभी तो मेरे मम्मी पापा यकीन नहीं करते कि आप सच में पढ़ रहे हो। लेकिन मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं सच में पढ़ रही हूँ या नहीं। वैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे रखा था, लेकिन मैं नहीं छोड़ा कि मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए चले जाते थे, तो मेरे बहन भाई को कोई संभालने वाला नहीं था, टिफिन खाना बनाने वाला। तो मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी, उनको पढ़ाया, उनको पढ़ाने के लिए। एक ही अब स्कूल भी खोलोगे अब तो? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ बन जाऊंगी तो स्कूल हमारे गांव में स्कूल बनवाऊंगी। बढ़िया। सर, मोनालिसा किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि आप स्टार्टअप, जी, आपने इनको एक वो दिया है, तो किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और आपको सबको पता होगा कि इस चैलेंज के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है और जिंदगी दांव पे लगा दी, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्रकारी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इस बच्ची को लेकर मैं फिल्म ना बनाऊं, क्योंकि उनको पता था कि अगर होगा तो ये सफलता पा जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। तो लोगों को खटकता था, उन्होंने आपने तो सर आपने तो इस फिल्म के लिए जेल भी देख ली है। वही कह रहा है, साजिश की, लोगों ने जेल भेजा, लेकिन माननीय न्यायालय है, व्यवस्था है यहाँ पर, तो लोगों ने फिर मुझे बाहर कर दिया। थोड़े समय के लिए दिक्कत हुई जरूर,
और वो दिक्कत ऐसी हुई कि मतलब एक फिल्म के पर्दे के पीछे की जो कहानी बड़ी रोचक हो गई है, उसको भी बनाऊंगा आगे कभी मैं। इस फिल्म के बाद मैं उसको बनाऊंगा जो पर्दे के पीछे की जो साजिशें थी, जो मुसलमान से हिंदू बनकर जो नाटक करने वाले लोग थे जिन्होंने मुझे फंसाया इस सब केसेस में, तो उनके बारे में भी अभी चर्चा होगी। आपके साथ जीवन में एक रियल स्टोरी आपको मिल गई क्या? रियल स्टोरी से भी बड़ी है उसके लिए तो कल्पना भी करनी है, इसमें तो कल्पना शक्ति से परी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोनालिसा का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन एक आम लड़की से लेकर के आज देखो बड़ी बड़ी फिल्में और बड़ा सा काम और समझदारी, तो मुझे उस वक्त भी नहीं लगा था कि मैं क्या कर पाऊंगा। ये चैलेंज था मेरे लिए। और मैंने जो टीचर्स रखे थे, मैंने जो लोगों को सिखाने के लिए जो प्रशिक्षण के लिए रखा, जहाँ पर मैंने इनको घर सब्जी जो भी चीजें मैंने व्यवस्था कराई थी, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से डरा रहता था। और हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाके मैं पता भी करता था कि आखिर क्या हो रहा है। और लेकिन इस बच्ची ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। और आज मतलब मैं जो शॉर्ट के लिए जैसे बोलता हूँ, जो एक्सप्रेशन के लिए बोलता हूँ, तो जब मुझे लगता है कि उसके आसपास है, बहुत करीब है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सर जैसे आपने कहा कि इस फिल्म को लेकर आपने, क्योंकि बताते हैं कि स्क्रिप्ट भी आपने जेल में लिखी है। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब कह नहीं सकते, मतलब एक फालतू आदमी बहुत बिजी रहता है और परेशान रहता है, तो मैं उन परेशानियों में गुजर रहा था। मेरे पास समय नहीं मिल रहा था कि मैं लिखूं। हाँ, दिमाग में है, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका था पहले। मैं गया था, मणिपुर गया था, म्यांमार गया था, सब कुछ कर चुका था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं लिखूं। देर रात में घर जाना, सुबह जल्दी उठ के भागना, ऑफिस में इतना भीड़ भाड़ ये सब चल रहा था। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद महादेव ने ऐसा तो नहीं किया कि इसको थोड़ी देर के लिए सेव कर दो ताकि अच्छी स्क्रिप्ट लिख लगे। तो वो अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे शायद जेल भेजा। और मैंने वहां पर गाने भी लिखे फिल्म के, जो आज सबको पसंद आ रहे हैं। मोना को भी पसंद आ रहा है ना गाना? तो वो मैंने जेल में रखकर लिखा है। और पूरी फिल्म की कहानी भी मैंने वही लिखी है अक्षरशः। चूंकि मेरे पास समय था, मुझे पता था कि महीना 10 दिन लगना है मुझे बाहर निकलने में, तो मैं दिन में खाली 2 या 3 सीन लिखता था ताकि मेरा और टाइम स्पेंड हो जाए और फिर मैं अपने आप को बिजी रखूं। और जेल प्रशासन ने मुझे थोड़ी सुविधाएं दे रखी थी वहां पर, तो बड़ी आसानी से चीजें हो गई। और मैं कह सकता हूं कभी कभी कुछ चीजें होती है ना कि लोग बुरा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छा हो जाता है। तो वो जो जेल वाला प्रकरण था मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। ये बात मैं मीडिया को तब डिस्क्लोज करूंगा जब मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपकी फिल्म के लिए। ये थी मोनालिसा जो महाकुंभ से वायरल हुई। और महाकुंभ के बाद आज आप देख सकते हैं कि एक स्टोरी पे बेस ये पूरी फिल्म है। और उस फिल्म की ये मेन लीड अभी कर रही है। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।